जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहने वाला है बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। वैसे तो सामान्यतः बुध 15 से 20 दिन के अंदर एक राशि को परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन इस बार बुध की यह स्थिति लगभग 70 दिनों तक इसी राशि में रहने वाली है। इसमें अच्छी बात यह है कि बुध यहाँ अपनी ही कन्या राशि के अंदर उच्च के, स्वयं राशि और मूल त्रिकोण होकर चलेंगे। यहीं पर बुध स्वयं राशि के भी होंगे, उच्च के, वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, लेकिन रहेंगे कन्या राशि के अंदर ही। यानी ग्रह लगातार एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेकर चल रहा है। सामान्यतः बुध को व्यापार का प्रबल कारक कहा जाता है। बोलचाल, भाषा शैली, वे ऑफ टॉकिंग के लिए इस बुध को प्रबल रूप से जाना जाता है। बुध ग्रह की ये स्थिति आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर आएगी, उसके बारे में हम यह विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बुध ग्रह है क्या। बुध व्यापार का, वाणिज्य का, बोलचाल का, लेखा जोखा, अकाउंटेंसी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इनका प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। अगर आपके जीवन में आप व्यापारी हैं, आपकी बोलचाल अच्छी है, तो बुध कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर ही होगा आपकी कुंडली के अंदर। ऐसा ग्रह जब ब्रह्मांड में उच्च का हो जाता है तो उस ग्रह के कारकत्व में वृद्धि होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बुध उच्च के हो गए, ग्रह नीच के हो गए। बुध उच्च का है तो बुध के कारकत्व में वृद्धि है, बुध नीच का है तो बुध के कारकत्व में कमी है। यानी ग्रह का उच्च का होना उसके कारकत्व में वृद्धि करता है, ग्रह का नीच का होना उसके कारकत्व में कमी कर देता है। ये होता है ग्रहों के परिवर्तन या ग्रहों की स्थितियों का फल। अब यहाँ बुध होंगे कन्या के अंदर। लगभग 21 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि के अंदर, अपनी स्वयं राशि के अंदर पहुंच जाएंगे। लगभग 2 अक्टूबर तक 26 अक्टूबर तक ये कॉम्बिनेशन इसी अवस्था में, इसी राशि में रहेगा। बीच में देखें तो 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में बुध वक्री भी होंगे। यानी उस समय ये ग्रह वक्री होगा, ब्रह्मांड के अंदर चेष्टा बल से भरपूर होगा, क्योंकि वक्रत्व ग्रह को कहते हैं शक्तिशाली ग्रह। यानी ग्रह यहाँ उच्च का भी होगा, अपनी राशि में भी होगा और वक्री भी हो जाएगा। यानी ग्रह के बल के अंदर एक बढ़ोतरी मैं वक्री के उससे कहूँगा। अब ये बुध के कारकों में वृद्धि के साथ साथ ये कन्या राशि में भी है। कन्या राशि क्या है? काल पुरुष की छठी राशि है, जो मेहनत को दर्शाती है, स्थिरता को दर्शाती है, अर्ध त्रिकोणीय राशि है, जीवन में मेहनत के लिए प्रेरित करती है ऐसी राशि। तो यहाँ कन्या राशि के कारकत्व भी बढ़ रहे हैं। बहुत सी राशियों से ये ग्रह केंद्रों में भी चलेगा, जिसको भद्र नामक महापुरुष योग हम यहाँ कह सकते हैं कि भद्र योग बनेगा। उस भद्र योग का आपके जीवन में क्या फल होगा, उसके बारे में हम यहाँ विशेष रूप से भी चर्चा करेंगे कि किस राशि के लिए भद्र योग का क्या फल हो सकता है। साथ ही साथ आप ये देखेगा कि जिन व्यक्ति विशेष को बुध से संबंधित महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके लिए प्रभाव ज़्यादा होगा। साथ ही साथ बुध के कार्य करने वाले ग्रह पे एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य है, बोलचाल जहाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हो, अकाउंटेंसी है, सीए है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उन पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अंदर होते हैं 3 नक्षत्र कन्या राशि में, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त और चित्रा। यदि आपका जन्म इनमें से किसी राशि नक्षत्र में हुआ है तो भी आपके ऊपर इनका अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये तो था बुध किस राशि में कब से कब तक रहेंगे, वक्री रहेंगे, मार्गी रहेंगे, किसका क्या फल होने वाला है, बुध आपको क्या देता है। अब इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका हम विशेष रूप से चर्चा के लिए आए हैं कि हम विशेष रूप से आपको उसमें बताएंगे कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि जिसका परिवर्तन होने जा रहा है उस परिवर्तन का प्रभाव भी जरूरी है। पहले आपको पता तो चले कि आखिर ये परिवर्तन आपके जीवन में दे क्या रहा है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उपाय भी बताए जाएंगे। अगर कोई परेशानी या दुविधा होगी तो उसके उपाय भी बताकर हम उसमें आपको बता देंगे, उनको करने से आपको लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी राशि के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र के लिए बुध को परम मित्र माना जाता है। तुला के लिए बुध 2 स्थानों के मालिक हैं, नवम और द्वादश। यानी भाग्य स्थान की बागडोर भी बुध के हाथ में है, तो राशि से द्वादश भाव की बागडोर भी बुध के हाथों में ही है। बुध इस बार नवम और द्वादश दोनों के मालिक होकर 12वें घर में गोचर करेंगे, और यहाँ पर बुध उच्च के और स्वराशि के होकर चलेंगे।
10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में बुध इसी स्थान पर बैठकर वक्री भी रहेंगे। तो वक्री का कॉन्सेप्ट ये है कि वक्री ग्रह अधिकतम ये देखा जाता है कि अगर 6-8 बारे में ग्रह वक्री हो जाता है तो उस दौरान थोड़े बहुत स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देता है, क्योंकि वो बुध वक्री होगा तो बुध से संबंधित ही, जैसे कफ कोल्ड से संबंधित प्रॉब्लम्स, नसों नाड़ियों की प्रॉब्लम, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम्स, सांस लेने में तकलीफ़, अगर आप एस्थमेटिक्स हैं तो आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स उस दौरान देगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि 12वें घर का मालिक 12वें ही घर में बैठा है, उच्च का होके बैठा है और वही भाग्येश भी है, इसका मतलब भाग्य बनाने के लिए जितना दूर से जुड़ोगे, जितना दूर की यात्रा करेंगे, जितना बाहर के लोगों से संपर्क बनाएंगे, उतना आपके लिए ये कॉम्बिनेशन फेवरेबल हो जाएगा। कि 12th लॉर्ड इन 12th हाउस और उच्च का है, इसका मतलब बाहर से जो प्राप्तियां होंगी, जो फायदे होंगे वो आपके लिए बढ़िया होंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति घर बैठे बिठाए भी दूर के लोगों से संपर्क बनाकर लाभ ले लेता है कि मुझसे बाहर के लोग ने संपर्क किया, बहुत दूर स्थान के व्यक्ति से संपर्क बना, विदेश के लोगों से संपर्क बना, या आप MNC कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिए, या MNC कंपनी में नौकरी आपको मिल गई, उस तरीके के कॉम्बिनेशन इससे मिलते हैं। लेकिन भाग्य का मालिक भी द्वादश में है, ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशंस अवश्य ही जितना दूरी से तय करोगे उतना लाभ मिलता है। विदेश यात्रा, विदेश गमन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलता है। अब इस बुध के ऊपर अब आप देखें, राशि से 6ठे घर में बृहस्पति भी वक्री होकर स्वराशि के हैं और वो भी इसको देख रहे हैं। अब वक्री ग्रह का 6ठे घर से बुध को जाना फिरते कुछ हेल्थ से संबंधित इश्यू तो दिखाता है, लेकिन लगातार कार्य में सफलता भी दर्शाता है कि एक तो बुध स्वग्रही, दूसरे स्वग्रही बृहस्पति ने भी उसको दृष्टि दी। अगर ये बृहस्पति तीसरे घर का मालिक है तो ये 6ठे का भी मालिक है। ये प्लैनेट भी ट्रैवलिंग्स और स्थान परिवर्तन और दूर से जुड़कर लाभ के योग बनाता है। यानी आपका यदि कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अपने माल को दूसरी जगह बेचते हैं, अपने व्यापार को एक्सटेंड करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं कि मेरी डीलिंग विदेश से सक्सेसफुल हो जाए, मेरा काम विदेश से जुड़ जाए, ऐसा कोई भी योजना अगर आपके मन में है तो इस दौरान अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करते हो तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन सुखद हो जाएगा। क्योंकि बुध की पोजीशन बहुत बली है कि ग्रह अपनी राशि का भी है, ग्रह यहाँ मूल त्रिकोण का भी होता है बुध, और ग्रह यहाँ उच्च का भी होता है। इसलिए कन्या राशि के अंदर बुध 3 गुणों के साथ विद्यमान है कि स्वग्रही है, उच्च है और मूल त्रिकोण इसी राशि में होता है। इसलिए कन्या के लिए बुध बहुत बढ़िया माना जाता है। इतना अच्छा मिथुन का नहीं होता जितना अच्छा कन्या का बुध होता है, क्योंकि ये राशि 6 नंबर की राशि है, ये पृथ्वी तत्व राशि है, जीवन में परिस्थितियों से लड़ने वाली राशि है, जीवन में आपको आगे बढ़ाने वाली राशि है, जीवन में ये आपको धीरे धीरे करके ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाली राशि कहलाती है। और उसका सहयोग कहाँ से मिल रहा है कि भाग्येश बुध द्वादश में बैठ के बृहस्पति से दृष्टि, तो ये योग में और बढ़ोतरी होती है, ये कोई नुकसान का विषय नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये बुध का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल है, कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाता है, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, लेकिन आपके लिए एक सुचारू रूप से अच्छी योजनागत कार्य तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ऐसा प्लैनेट देगा ही देगा। तो ये था तुला राशि के जातकों पर बुध के परिवर्तन का क्या प्रभाव है, बुध परिवर्तन करके क्या करेंगे, बुध के परिवर्तन से किन किन लोगों पर प्रभाव ज़्यादा होगा और तुला पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।